जय श्री राम दोस्तों। आज हम अपनी क्लास शुरू करते हैं एस्ट्रोलॉजी की क्लास नंबर 15। अब यहाँ से एस्ट्रोलॉजी का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होते हैं जिनको बोलते हैं योग। आप कभी किसी पंडित जी के पास दिखाने गए हों कुंडली, तो वो बोलते भी होंगे आपकी कुंडली में ये योग है। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं योगा। तो ये योग बहुत होते हैं, बहुत अनगिनत। तो आज हम पहले योग से स्टार्ट करते हैं समझना। इस योग को बोलते हैं गज केसरी योग। गज केसरी योग कुंडली में कब बनता है, पहले ये बात कर लेते हैं। ये आपका फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड हाउस है, ये थर्ड हाउस है, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवन्थ, ये एट्थ, ये नाइन्थ, ये 10th हाउस है, ये 11th हाउस है और ये 12th हाउस है आपका। अगर कुंडली में चंद्रदेव, मून और जुपिटर कहीं भी एक साथ प्लेस्ड हो जाएं, मून प्लस जुपिटर इन एनी हाउस, तो यानी कि किसी भी हाउस में चंद्रदेव और बृहस्पति देव एक साथ विराजमान हो जाते हैं, तो उस योग को बोलते हैं गज केसरी योग। ठीक है, दोनों की दृष्टि भी एक दूसरे पे हो जाए तो भी उसको बोलते हैं गज केसरी योग। दृष्टि कैसे होती है वो भी समझ लीजिए। पीछे हमने दृष्टि के बारे में डिस्कस किया है पीछे की वीडियोस में। जिसको नहीं आता हो वो एक बार दृष्टि वाला ज़रूर देख ले। ठीक है, फिर वो इस वीडियो पे आएगा तो उसको ज़्यादा समझ में आएगा। दृष्टि संबंध कैसे होता है, मान लीजिए मून आपके प्लेस्ड हैं यहाँ और जुपिटर आपके प्लेस्ड हैं यहाँ, तो मून की 7वीं दृष्टि होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 7वीं दृष्टि तो हर प्लेनेट की होती है। ठीक है, ऐसे ही जुपिटर की 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो यानी कि जुपिटर इस पे दृष्टि डाल रहे हैं चंद्रदेव और जुपिटर डाल रहे हैं चंद्रदेव पे दृष्टि। ये हो गई। अब मान लीजिए हो सकता है मून यहाँ बैठे हों और जुपिटर यहाँ बैठे हों, तो भी आमने सामने एक दूसरे पे दृष्टि डालेंगे। अब हो सकता है मून यहाँ प्लेस्ड हो और जुपिटर यहाँ, तो भी आमने सामने की दृष्टि हो गई। ये एक दूसरे पे दृष्टि डालती हैं। दृष्टि वाला चैप्टर जिसने नहीं समझा है वो इस वीडियो को ना देखे। क्यों? क्योंकि उनको समझ में नहीं आएगा। तो पहले पीछे का वीडियो देख के आए, फिर समझ में आएगा आपको कि हम दृष्टि के बारे में क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सबको क्लियर हुआ कि चंद्रदेव और बृहस्पति देव अगर कुंडली में एक साथ विराजमान होंगे तो ये योग बनता है, या दृष्टि होगी तो भी ये योग बनता है। अगर जुपिटर मून से केंद्र में विराजमान है तो भी ये योग बनेगा। मान लेते हैं चंद्रदेव विराजमान हैं पहले घर में, मून लिखा होगा MO, या हिंदी में देख रहे होंगे आप तो यहाँ पे चा और ऊपर माँ की बिंदी लिखी होगी। ठीक है, अब जुपिटर इनसे केंद्र में होना चाहिए। केंद्र क्या होता है, पीछे हमने वीडियोस में ये भी पढ़ा है कि केंद्र के हाउसेस कौन से होते हैं। तो 1, 4, 7, 10। अगर बृहस्पति देव इनसे कहीं भी पहले हाउस में हो, यानी कि इसी के साथ पहला हाउस तो यही हो गया, और चौथा हाउस 1, 2, 3, 4, चौथा हाउस ये हो गया। मान लीजिए यहाँ पे जुपिटर प्लेस्ड हो। ठीक है, 7वां हाउस ये हो गया मून से, 10वां हाउस ये हो गया मून से। ठीक है, तो अगर चंद्रदेव से
या तो चौथे हाउस में बैठे हैं या फर्स्ट हाउस में बैठे हैं या 7वें में या 10वें में, तो फिर ये योग का निर्माण होता है। ठीक है, एक बार पीछे की वीडियोस देख लीजिएगा, जिसको नहीं समझ में आया हो वो समझ जाएंगे कि पीछे की वीडियोस में हमने क्या समझाया है। ऐसे लोगों की एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ लेते हैं पहले। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, दिमाग बहुत तेज होता है। ऐसे लोग सोसाइटी में, अपने घर में, अपने दोस्तों में, अपनी वर्क प्लेस पे, ठीक है, एक अपना रिस्पेक्ट अर्न करते हैं, जिनके पीठ पीछे भी उनकी तारीफ हो। जैसे अभी रतन टाटा जी के बारे में सब जानते होंगे। रतन टाटा जी के बारे में पीछे से भी दुनिया उनकी बुराई नहीं कर सकती। तो कहीं ना कहीं गज केसरी योग उनकी कुंडली में हो सकता है। आगे चल के जब हम डिस्कस करेंगे तो देखेंगे, हर जो बड़े दिग्गज हैं उनकी कुंडली भी डिस्कस करेंगे। ऐसे लोगों को नेम और फेम मिलता है और सोशल स्टेटस बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है। सोशल स्टेटस क्या होता है? सोशल स्टेटस ये होता है कि पैसा अच्छा होगा, घर अच्छा होगा, रहन सहन के लिए अच्छा होगा, अच्छे पोश इलाके में रहता होगा, नौकर चाकर होंगे, सारी सुख सुविधाएं होंगी आज के युग में जो चाहिए। ठीक है, तो सोशल स्टेटस बहुत ज़्यादा होगा। यानी कि जैसे आजकल के टाइम पे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको मान सकते हैं आप। पॉलिटिशियन है कोई, बहुत अच्छे से जिसका रहन सहन है, सोशल स्टेटस बहुत अच्छा है, अच्छी गाड़ियों में घूमता है, अच्छे घर में रहता है, उसको। ऐसे लोगों के पास पैसे की कभी कमी नहीं होती, पैसा बहुत रहता है। और पैसा, अगर ये गरीब परिवार में भी जन्म लेते हैं ऐसे लोग, तो भी जीवन में कुछ ना कुछ कर दिखाते हैं और अपने दम पर ये पैसा कमा के दिखाते हैं। वैसे तो इनका जन्म एक अच्छे परिवार में होता है, जिनकी कुंडली में गज केसरी योग होगा, उनका जन्म अच्छे परिवार में हुआ होगा। ठीक है, ऐसे लोगों को अपने भाग्य का साथ मिलता है हमेशा। जब भी जैसे कोई काम करने लगेंगे, बात लीजिए कोई छोटा बच्चा है, वो एग्ज़ाम देने गया है, एग्ज़ाम में थोड़ी देर ही पढ़ा पाया है वो, और थोड़ी देर पढ़ के उसने जो ग्रहण किया वही लिख दिया और उसके अच्छे मार्क्स आ गए और उसका सिलेक्शन भी हो गया, तो लक का साथ मिलेगा। 50 बंदे एक इंटरव्यू के लिए गए हुए हैं, उनमें से सिलेक्शन ऐसे व्यक्तियों के होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। गेट सपोर्ट फ्रॉम इन्फ्लुएंशियल पीपल और हाई प्रोफाइल पीपल। इन्फ्लुएंशियल पीपल और हाई प्रोफाइल पीपल क्या होते हैं? जिनका समाज में एक रुतबा हो, उनसे इनको सपोर्ट मिलता है। जैसे हो सकता है इनकी जान पहचान किसी मिनिस्टर से हो, इनकी जान पहचान किसी फिल्मी सितारे से हो, इनकी जान पहचान कोई बहुत बड़े उद्योगपति इंडस्ट्रियलिस्ट से हो, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन इनको जानता हो, कोई हो सकता है कोई बहुत बड़ा डॉन इनको जानता हो। ठीक है, तो जिसका भी हाई प्रोफाइल होगा या इन्फ्लुएंशियल होंगे, जो लोग सोसाइटी को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, ऐसे लोगों से संपर्क होगा और सपोर्ट भी ज़रूर मिलेगा इनको। इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है बाय बर्थ। कोई काम करना है, ठीक है, ग्रुप ऑफ पर्सन्स को मिलके करना है, कोई बात नहीं, मैं कर लूँगा, मैं गाइड करता हूँ कैसे करना है। ठीक है, नॉलेजेबल बहुत ज़्यादा होती हैं। जो पॉइंट मैं वैसे बोल रहा हूँ और यहाँ लिखे नहीं हुए वो भी नोट कर लीजिएगा, नॉलेजेबल बहुत होती हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट गज केसरी योग का, ऐसे व्यक्तियों को जल्दी से हराया नहीं जा सकता। मान लीजिए दो पड़ोसी रहते हैं और उनकी आपस में लड़ाई हो गई कार पार्किंग को लेके, उन्होंने एक दूसरे पे केस कर दिया, तो केस कौन जीतेगा?
जिसकी कुंडली में गज केसरी योग होगा। और भी केस के लिए और भी चीज़ें देखी जाती हैं, लेकिन अगर गज केसरी योग है तो वो लड़ाई में किसी भी तरीके से उससे जीत नहीं पाएगा। फैमिली मेंबर में बचपन से ही देखने लग जाइएगा, जो दो भाइयों बहन हो, जो भी हों घर में फैमिली मेंबर्स, एक फैमिली मेंबर्स के साथ आप गेम खेल के देखिएगा। चेस खेल रहे हैं मान लीजिए, कैरम खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति गेम में ज़्यादातर जीतेगा, क्योंकि इसको हरा पाना मुश्किल है। इसके साथ में आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने चले जाइए, ये क्लियर हो जाएगा। कंपटीशन है तो बाकियों का रह सकता है, इसका हो जाएगा। कई बार आपने सुना होगा ना कि जनरल सीट्स बहुत कम है, 50 ही सीट अवेलेबल हैं, और जो फॉर्म्स आए हुए हैं वो आए हुए हैं 50,000 या 5 लाख। तो 50 सीट में किसका सिलेक्शन होगा? जिसका गज केसरी योग होगा उसका सिलेक्शन होगा। ये हमेशा अपने से बड़ों को आदर सम्मान देते हैं, अपने टीचर्स को आदर सम्मान देते हैं, अपने गुरुओं को आदर सम्मान देते हैं, अपने पेरेंट्स को और अपने पूर्वजों को भी आदर सम्मान देते हैं। ये अपने से बड़ों को ही नहीं, ये अपने से छोटों को भी मान सम्मान देते हैं। हर किसी का मन ना दुखे, ये इनकी भावना रहती है। जल्दी से ये किसी का मन नहीं दुखाते हैं। चाहे किसी बात के लिए इनका खुद का मन दुख जाए, वो अपना मन दुखा लेंगे, लेकिन किसी दूसरे का मन दुखाने में विश्वास नहीं रखेंगे, ना किसी का बुरा करने में विश्वास रखेंगे। कोई इनका बुरा कर गया है तो भी ये उसका वापस बुरा करने में विश्वास नहीं रखेंगे। ऐसे व्यक्ति की, ऐसे जातक की मदर जो होंगी वो रिलीजियन को, बहुत कट्टर रिलीजन को मानने वाली होंगी, पूजा पाठ करने वाली होंगी, ऑकल्ट साइंस को मानने वाली होंगी, एस्ट्रोलॉजी को, न्यूमरोलॉजी, किसी भी साइंस को मानती हों। ऐसे जातक की मदर बहुत काइंड हार्टेड होंगी। जैसे ये जातक खुद होगा वैसे ही इसकी मदर होंगी, बहुत काइंड हार्टेड, दूसरों को माफ़ कर देने वाले। ऐसे जातक की मदर के साथ कभी ना कभी धोखा हुआ होगा। अगर गज केसरी योग का नेगेटिव इम्पैक्ट मिल रहा है तो, अब नेगेटिव इम्पैक्ट कैसे मिलता है वो भी डिस्कस करते हैं अभी। अगर नेगेटिव इम्पैक्ट है तो उसके काम में हमेशा डिले होगा। अगर नेगेटिव इम्पैक्ट है तो मल्टीपल अफेयर होंगे या शादी के बाद अफेयर्स होंगे, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। ऐसे व्यक्ति ओवर कॉन्फिडेंट रहेगा, तो ओवर कॉन्फिडेंस उसके अंदर कूट कूट के भरा होगा। हमेशा जब भी आप देखेंगे किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो प्रेम को लेके हो, चाहे घर पे किसी बात को लेके हो, छोटी से छोटी बात पे इमोशनल डिसबैलेंस हो जाएगा। वो इंसान सोचने समझने की शक्ति नहीं रहेगी, उसको क्या डिसीजन लेना चाहिए वो ये नहीं समझ पाएगा, रोना बहुत जल्दी आ जाएगा, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है, अपने इमोशंस पे काबू नहीं रख पाएगा। और अगर ये नेगेटिव हो जाए योग तो जल्दी से लक की हेल्प नहीं मिलती है और हाई प्रोफाइल लोगों की हेल्प नहीं मिलती है। सिर्फ दिखेगा कि हेल्प मिल सकती है। आपका मान लीजिए लाइसेंस बनना है आप, या पासपोर्ट बनना है, आपने किसी मिनिस्टर को अप्रोच किया, यानी कि आपके नॉन में कोई मिनिस्टर हैं, आपने उनसे ये मांगा कि मुझे लाइन में ना खड़ा होना पड़े, बाकी सारी फॉर्मेलिटीज़ डॉक्यूमेंटेशन मेरे पूरे हैं, मैं जाके और वहाँ पे पूरा करके आ जाऊँगा, बस सर लेकिन मेरे को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल पाती है, तो यह बहुत कम समय के लिए निकलने दिया जाता है, तो बस मेरी आपसे गुजारिश है कि वहाँ पे बस अपने इन्फ्लुएंस का थोड़ा सा प्रभाव दिखाते हुए वहाँ मुझे लाइन में खड़ा ना होना पड़े, बस इतना करवा दीजिए। तो अगर गज केसरी योग स्ट्रॉन्ग है कुंडली में तो आपका काम बन जाएगा। आप जाएंगे, फटाफट अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, अपने फॉर्मेलिटीज़ करेंगे और वापस आ जाएंगे। और अगर गज केसरी योग
नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है, तो आपको दिखेगा, वो प्रॉमिस कर देगा आपको सामने वाला पर्सन कि मैं आपकी बिल्कुल हेल्प करूंगा और ये काम आपका बहुत आसानी से हो जाएगा, लेकिन वो काम होगा नहीं। और ना वो इन्फ्लुएंशियल जो पीपल है या जो पर्सन है वो आपके लिए अप्रोच करेगा, वो किसी ना किसी बहाने से आपका काम टलता रहेगा। ठीक है, तो अब ये देखते हैं कि गजकेसरी जो योग होता है वो अच्छा या बुरा कैसे होगा। पहली बात तो ये कि जो मून और जुपिटर हैं वो लग्नेश जो प्रथम भाव का मालिक होता है, यहाँ पे आपकी 1 से लेके 12 तक जो भी राशि लिखी होगी उस राशि का जो स्वामी होता है, मालिक होता है, जिसके बारे में हम पीछे की वीडियोस में पढ़ चुके हैं, 1 से लेके 12 तक राशि का कौन कौन स्वामी होता है, कौन कौन अधिपति होता है। तो उस राशि स्वामी के क्या ये दोनों मित्र हैं या शत्रु हैं, या क्या भाव रखते हैं उनसे। ठीक है, हमने एक वीडियो में ये भी बताया है कि 1 से लेके 12 तक अगर आपका फर्स्ट हाउस में राशि शुरू होती है तो कौन कौन से प्लेनेट आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे सकते हैं और कौन कौन से नेगेटिव। अगर उस श्रृंखला में ये मून और जुपिटर आपको फेवरेबल रिजल्ट दे रहे हैं तो ये अच्छे प्लेनेट माने जाएंगे, यानी कि पॉजिटिव माना जाएगा इनका इम्पैक्ट। और यदि ये लग्नेश के शत्रु हैं, फर्स्ट हाउस के जो लॉर्ड के ओनर हैं उसके शत्रु हैं, या उस कुंडली में नेगेटिव प्रभाव दे रही हैं, तो फिर ये नेगेटिव माना जाएगा। अगर मून और जुपिटर फर्स्ट हाउस में, फोर्थ हाउस में, सेवंथ हाउस में या 10th हाउस में बैठे हैं, फर्स्ट, फोर्थ, सेवंथ और 10th, तो ये बेस्ट रिजल्ट देंगे, इसका बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, यानी कि बहुत अच्छा प्रभाव। अगर ये पहले हाउस में, पंचम भाव में और नवम भाव में विराजमान हैं, पहला, पांचवा और नौवां, ये कहलाते हैं केंद्र हाउसेस और ये हो गए त्रिकोण हाउसेस, तो यहां पे भी गुड रिजल्ट मिलेगा। उतना अच्छा तो नहीं मिलेगा जितना केंद्र में मिलेगा, लेकिन यहां भी रिजल्ट बहुत अच्छा देंगे। अब अगर गज केसरी योग निर्माण हो रहा है 6th हाउस में, 8th हाउस में, 12th हाउस में और 3rd हाउस में, तो उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। थर्ड, 6th, 8th और 12th, तो अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। फिर आप ये देखेंगे जो हमने बातें डिस्कस की थी कि डिले इन वर्क होता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं या हुआ, तो वो सब चीज़ें लागू हो जाएंगी। उसकी मदर की लाइफ में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रही होगी, ये भी आप एक पॉइंट लिख लीजिएगा। अगर ये 6th हाउस में, 8th हाउस में या 12th हाउस में बैठ के विपरीत राजयोग बना रहे हैं, विपरीत राजयोग के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। विपरीत राजयोग, अगर ये 6th में, 8th में और 12th में बैठ के विपरीत राजयोग बना रहे हैं, ठीक है, तो फिर ये बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देंगे। ठीक है,
एक वीडियो में हमने ये भी डिस्कस किया था कि उच्च की राशि और नीच की राशि क्या होती है, कौन सा प्लेनेट किस राशि में उच्च का होता है, किस राशि में नीच अवस्था का होता है। तो यदि जुपिटर अपनी नीच अवस्था की राशि में यानी कि 10 नंबर राशि में है और चंद्रदेव यानी कि मून अपनी नीच अवस्था की राशि में है 8 नंबर राशि में, तो फिर ये अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे किसी भी तरीके से। अगर ये उच्च राशि में है, चंद्रदेव की उच्च राशि क्या है 2 नंबर, जुपिटर की उच्च राशि क्या है 4 नंबर, अगर ये उच्च राशि में विराजमान है तो ये अपना बेस्ट रिजल्ट देते हैं। अगर ये किसी फ्रेंड प्लेनेट की राशि में है, फ्रेंड प्लेनेट राशि, तो भी ये अच्छा रिजल्ट देंगे। और एनिमी प्लेनेट की राशि में है तो ये बढ़िया रिजल्ट नहीं देंगे। ठीक है। गज केसरी योग का आप अपनी कुंडली में देखिए क्या योग बनता है। और एक बहुत नॉमिनल सा पॉइंट है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपकी कुंडली में कहीं पे भी बृहस्पति देव चंद्रदेव की राशि में बैठे हैं यानी कि अपनी उच्च अवस्था में हैं, मान लीजिए जुपिटर यहाँ है और यहाँ जब बैठे हैं तो यहाँ पे लिखिए 4 नंबर राशि, तो कई विद्वान इसको भी गज केसरी योग मान लेते हैं। ठीक है। तो ये गज केसरी योग का बहुत छोटा सा फल दे पाएगा। मान लीजिए इसके 50 फल हैं पॉजिटिव, तो अगर जुपिटर चंद्रदेव के साथ तो नहीं बैठे हैं लेकिन चंद्रदेव की राशि में बैठ गए, क्योंकि 4 नंबर जो राशि होती है वो चंद्रदेव की होती है। अगर जुपिटर विराजमान हो गए 4 नंबर राशि में, एक तो जुपिटर की उच्च की राशि हो गई, ठीक है, और इनके मित्र चंद्रदेव की राशि हो गई जिनके साथ मिलके ये गज केसरी योग का निर्माण करते हैं। तो यहां गज केसरी योग माना जाएगा लेकिन उसका उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं मिल पाएगा जितना दोनों साथ बैठे हों या दृष्टि संबंध बना रहे हों उसका मिल पाता है। अब मान लीजिए ये जुपिटर उच्च की अवस्था में फर्स्ट में, फोर्थ में, सेवंथ में और 10th में बैठे हैं तो बेस्ट रिजल्ट देंगे। अगर थर्ड में, सिक्स्थ में, 8th में और 12th में बैठे हैं तो फिर वो रिजल्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा। फर्स्ट में, 5th में और 9th में बैठे हैं तो भी रिजल्ट अच्छा देंगे। ठीक है। सेकेंड हाउस में बैठे हैं, 11th हाउस में बैठे हैं, ठीक है, 10th हाउस में बैठे हैं ना, सॉरी, सेकेंड में और 11th में बैठे हैं तो भी नॉर्मल रिजल्ट देंगे, बहुत अच्छे लेवल का नहीं देंगे लेकिन बहुत ख़राब भी नहीं देंगे। सेकंड और 11th हाउस में अगर गज केसरी योग बनता है तो उन हाउसेस से रिलेटेड, जैसे सेकंड हाउस है होम एंड फैमिली का, आपके बैंक बैलेंस का, और 11th हाउस है आपके डिज़ायर्स का, आपके बड़े भाई बहनों का, आपका जो आप कैरियर से इनकम कमाते हैं उस इनकम का। तो उन भावों से रिलेटेड
जो चीज़ें हैं उनमें वृद्धि करते हैं। ये बहुत सौम्य प्लेनेट माने जाते हैं। सौम्य प्लेनेट मतलब होता है जिनका नेचर बहुत ही सौम्य हो, एग्रेसिव नेचर के नहीं हो, बहुत ही दयालु, काइंड हार्टेड प्लैनेट्स, सॉफ्ट प्लैनेट्स। तो ये सेकंड भाव में बैठेंगे तो परिवार में खुशहाली रहेगी, परिवार में आपस में एक दूसरे की बनेगी, बैंक बैलेंस आपका जुड़ेगा, और वो भी नेक काम से आया हुआ पैसा। आपकी वाणी बहुत अच्छी होगी, आपके इर्द गिर्द के लोग बहुत अच्छे होंगे। 11th हाउस में बैठ जाएंगे तो आपका फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा होगा, आपको बड़े भाई बहनों का सपोर्ट मिलेगा, आपको जो भी इच्छाएं हों आपके मन में वो पूरी करने में आपकी हेल्प करेंगे। आपकी इनकम, आप जो भी जॉब, बिजनेस या प्रोफेशन करते होंगे उससे जो भी इनकम कमाएंगे उस इनकम में आपकी बढ़ोतरी होगी और आपकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही आपकी इनकम होगी। तो ये संपूर्ण बातें थी गज केसरी योग के बारे में। क्योंकि जब हम कुंडली पढ़ते हैं तो हमें योग के बारे में बहुत कुछ पता होना चाहिए, तभी हम प्रिडिक्शन कर पाते हैं। हो सकता है उस जातक की कुंडली में कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं हों, सब प्लैनेट्स खराब रिजल्ट दे रहे हों या ऐसी अवस्था में बैठ गए हों, लेकिन उसकी कुंडली में गज केसरी योग बनता हो, तो उसी से ही आप उसको उसकी समस्याओं से बाहर ला सकते हैं, उसको गाइड करके। ठीक है, कि उसको क्या करना चाहिए। अब हम बताएंगे आगे चल के कि क्या करना चाहिए, रेमेडीज पार्ट आएगा जब। गज केसरी योग वाले के रेमेडी क्या करनी चाहिए ऐसे व्यक्ति को। अपनी वाइफ के या हस्बैंड के साथ लॉयल रहें, धोखा ना दें। ठीक है, अपनी मदर के पांव छू के डेली उनकी ब्लेसिंग्स लें, या फिर अगर कहीं दूर रहते हैं आप तो उनसे फ़ोन पे वार्तालाप करके उनसे तब ब्लेसिंग्स लें। अगर किसी की माता इस दुनिया में नहीं है बाई चांस, तो फिर वो अपनी माता जी को ध्यान में रखते हुए आंख बंद करके और अपनी माता जी से आशीर्वाद मांगे। किसी का व्यवहार अपनी माता जी के साथ ठीक नहीं है तो उसको बिहेवियर को यानी कि व्यवहार को बहुत अच्छा कर ले। माता जी 10 गाली दें, माता जी जूता मारें, ठीक है, कुछ भी करे माता जी, लेकिन आपने माता जी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना है। तीसरा, किसी भी अनफेयर मीन्स से यानी कि गलत तरीकों से पैसा नहीं कमाना है। मनी नहीं, बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना है। चौथा, नॉन वेज कभी भी जीवन में नहीं खाना है। अगर आप खा रहे हैं तो इमीडिएटली स्टॉप कर दीजिए, इमीडिएटली। कोई बोले कि मैं नहीं छोड़ सकता, जल्दी नहीं छोड़ सकता, वो नहीं, वो फिर उसकी हेडेक है, वो ज़िंदगी में उतने ही दुख भोगता चला जाएगा। नॉनवेज कभी नहीं खाना है। किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना है। अपने एल्डर्स, अपने एंसेस्टर्स, गुरु, टीचर, कोई भी प्रीचर हो जो उपदेश देते हैं, या कोई भी व्यक्ति जिससे आपको ज्ञान मिल रहा हो, ऐसे व्यक्ति का अपमान कभी भी नहीं करना है, भूल कर भी। उसकी पीठ के पीछे भी उसका अपमान नहीं करना है।
हमेशा उनको रिस्पेक्ट देनी है। उनके पाँव टच करके अपने माथे पे लगाना है, जहां आपका नसीब होता है, आपका फोरहेड। अगर कोई गुरु या टीचर या प्रीचर या जो एल्डर हैं आपके, वो हो सकता है किसी ने नियम ले रखा हो या किसी को अच्छा नहीं लगता हो कि उनके पाँव को टच करें और फिर आप अपने माथे पे लगाएं, तो कोई बात नहीं। जब वो मूव कर जाएं अपनी प्लेस से, तो जहां वो खड़े हुए थे उस पृथ्वी को, उस माटी को उठा के और अपने फॉरहेड पे लगा के उनसे आशीर्वाद लें। तो आप किसी भी तरीके से उनका अपमान नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखिए। आपकी कुंडली में अगर गज केसरी योग बनता है और उस गज केसरी योग का आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो वो किस कारणवश नहीं मिल पा रहा है? हो सकता है आप इनमें से कोई ना कोई चीज़ करते हों। एक सबसे बड़ी चीज़ एक और, अहंकार। अहंकार को तुरंत त्याग दें। अगर ये सारी चीज़ 6 की 6 नहीं करते होंगे और अहंकार भी हुआ तो भी बर्बाद। तो आप ये चीज़ों को फॉलो करें और कोशिश करें कि अपनी कुंडली में गज केसरी योग को बलवान करें और गज केसरी योग से मिलने वाले फायदों को जिएं और उसका लुत्फ उठाएं। आप में से किस किस की कुंडली में गज केसरी योग है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और ये भी बताएं कि आपके कौन से भाव में, कुंडली में 12 भाव होते हैं, तो कौन से भाव में आपका योग बनता है। आपका, आपके लगन में क्या राशि लिखी है। गज केसरी योग, गज केसरी योग आपका कौन से हाउस में बन रहा है। ठीक है, तो ये 2 बातें लिख दीजिए। आगे चल के हम एक पार्ट आता है डिग्री, वो भी डिस्कस करेंगे कि किस प्लेनेट की कितनी डिग्री है। अगर कोई से भी प्लेनेट की डिग्री कम होती है तो वो अपना पूर्ण रिजल्ट नहीं दे पाता है, और डिग्री ठीक है तो अच्छा रिजल्ट देगा, और डिग्री बहुत ही ज़्यादा है तो भी अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता। वो आगे चल के डिग्री वाले टॉपिक पे जब हम आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे कि भाई डिग्री कैसे देखी जाती है। तो वो सभी के लिए एक समान होगी, कोई सा भी योग हो। तो आज हमने गज केसरी योग की बात करी है, इसको अच्छे से समझ लीजिए, इस वीडियो को बार बार देखिए। कुंडली का सबसे बड़ा योग है गज केसरी योग। अगर किसी की कुंडली में है और वो भी दुर्भाग्यवश कुछ कर नहीं पा रहा है अपने जीवन में, तो फिर उसको जल्दी से जल्दी गज केसरी योग को स्ट्रॉन्ग करके और अपने जीवन को आनंदमय बनाना चाहिए, अपने परिवार के जीवन को आनंदमय बनाना चाहिए। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में और चीज़ों के साथ मिलेंगे एस्ट्रोलॉजी में। जय श्री राम।